हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IAS PCS हमसफ़र। फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो के अंतर्गत 60वीं व 60वीं के पूछे गए हिस्ट्री के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अन सब्जेक्ट के अपेक्षा इसके डिस्कशन की लेवल थोड़ी सी लो रखी जा रही है, क्योंकि थोड़ी हिस्ट्री पे सबका कमांड होता है, बस क्वेश्चन लगा लेने की आवश्यकता होती है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि हड़प्पा कालीन स्थल यह जहाँ से क्या मिला है, हल का टेराकोटा, यानी टेराकोटा किसे कहते हैं, पकी हुई मिट्टी। तो इसका प्रमाण कहाँ से मिला है, पकी हुई मिट्टी का हल मिला है आपका बनावली से, जो कि आपका पड़ता है हरियाणा में। वन कैसा रहता है, हरा हरा, इसी से आप याद रखेंगे बनावली हरियाणा। लेकिन यही कन्फ्यूज़न होता है, जूते हुए खेत का प्रमाण कहे तो कालीबंगा, लेकिन यही टेराकोटा का हल कहे तो यह आपका बनावली में है। धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन का प्रमाण मिलता है, जबकि लोथल से आपने गोदीवाड़ा या फिर आप कहिए डॉक यार्ड कहिए, यहीं से है जो आपका युगल समाधान आपको देखने को मिलेगा। यज्ञ वगैरह के प्रमाण आपको लोथल से देखने को मिलते हैं, है ना। लेकिन लोथल सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है आपका किसके लिए, तो लोथल सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है आपका डॉक यार्ड के लिए, है ना, डॉक यार्ड के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग नरेश खारवेल का संबंध कौन से वंश से था, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कलिंग नरेश खारवेल जो है ना, यह चेदी वंश से संबंधित था। लेकिन इसी चेदी वंश को कई इतिहासकार ने बोला है कि महामेघवाहन वंश इसी को कहा जाता था। अतः यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ साथ बी भी सही होंगे। अतः उपरोक्त में से एक से अधिक, और इस प्रकार से ऑप्शन हमारा ई इसका आंसर हो जाएगा। इस खारवेल जो कलिंग नरेश खारवेल है इसी का हाथी गुफा अभिलेख है, और इससे याद रखें कि यह उड़ीसा में है, और कई सारी बात आपको इसमें हाथी गुफा अभिलेख में देखने को मिलेंगे। इसमें क्या है कलिंग युद्ध वगैरह की चर्चा करी गई है। साथ में इसी में चर्चा किया गया है कि महापद्म नंद है जो जिनसेन की मूर्ति उठा करके ले आया था, जिसे खारवेल पुनः है जो जीत कर लेकर के चला जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी यात्री सुंग यून जो है भारत कब आया था, तो यह है जो आपका 1515 से 20 के बीच आपको राजस्थान वाले एरिया चित्तौड़गढ़ में यह क्या किया था, चित्तौड़गढ़ की यात्रा किया था, ठीक है। जिसमें कहा जाता है कि जब यह चित्तौड़गढ़ की यात्रा किया था तो वहाँ पे वैसे दाने मिलते हैं जो भी आग में कभी नहीं जलते, ठीक है। और लोग आग से बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया करते थे, मतलब आग से कहिए या गर्मी से बचने के लिए उस अनाज का इस्तेमाल किया करते थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता है ना। तो एंशिएंट हिस्ट्री में अप्रहत वैसी भूमि को जो बिना जोती हुई हो और जंगली हो, तो वैसी भूमि को हम अप्रहत के नाम से जानते थे, ठीक है। इसके बाद आपको एक कमेंट बॉक्स में आंसर करने हैं कि सीता किस प्रकार की भूमि को कहा जाता था। अब देखिए कई सारी हैं यहाँ पे, जैसे कृषि योग भूमि में कई सारा जिसे क्षेत्र कहा जाता था, जैसे बिना ज्योति वाला अपरहत हो गया। बास करने योग वास्तु कहलाएगा, ठीक है। चारागाह तो नाम से ही सब पकड़े जाएंगे। अपरहत बिना ज्योति हुई जंगली भूमि, खील बंजर भूमि को कहा जाता था। इसके कई सारे प्रकार हैं, इसका एक लिस्ट ही है अपने आप में। अगली क्वेश्चन है कि उदंतपुरी शिक्षा का केंद्र किस राज्य में अवस्थित था। पिछली वीडियो में भी हमने चर्चा किया था। आप क्रम से देखेंगे ना तो फिर अपने आप डिस्कशन की टाइम हमारी घटती चली जाएगी, है ना, और हमारे लिए डिस्कशन फ्रूटफुल होता चला जाएगा। तो उदंतपुरी शिक्षा का केंद्र हमने बात किया था कि उदंतपुरी जो विश्वविद्यालय है यह नालंदा में गोपाल के द्वारा, पाल वंश का संस्थापक गोपाल के द्वारा बनवाया गया था। नालंदा पड़ेगा अपना बिहार में, अतः आंसर क्या होगा बी, जिसे बख्तियार खिलजी के द्वारा ध्वस्त किया जाएगा 1202-3 में, है ना। इसके बाद कर्नाट वंश का संस्थापक, तो कर्नाट वंश का संस्थापक यह कौन था, तो कर्नाट वंश का संस्थापक आपका नामदेव था। हाँ अच्छा, आगे उसकी चर्चा कर लेंगे। हाँ, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, आपका नानदेव था, ठीक है। नानदेव था कर्नाट वंश का संस्थापक, यह आपको याद रखने हैं, ठीक है। इससे संबंधित देखेंगे कि इधर लगातार एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। तो कर्नाट वंश का संस्थापक आपका नानदेव था, ठीक है। इसका एरिया कौन सा था, तो इसका एरिया जो है आपका मिथिला वाला एरिया है,
है ना, मिथिला वाला एरिया, जिसकी राजधानी कहाँ पड़ेगी आपको, सिमरावगढ़ में पड़ेगी। सिमरावगढ़ इसकी राजधानी थी, ठीक है। और बख्तियार खिलजी जब आक्रमण किया था तो नरसिंह देव उस समय कर्नाट वंश का क्या था, है ना, शासक था। और हरि सिंह देव जो है, हरि सिंह देव आपका इस वंश का अंतिम शासक था। कौन, हरि सिंह देव इस वंश का क्या था, अंतिम शासक था। इस बात का ख्याल रखेंगे। तो देखिए वही क्वेश्चन पूछा है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, तो हरि सिंह देव, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। चलिए आगे के क्वेश्चन है, राजनीति रत्नाकर के लेखक। तो राजनीतिक रत्नाकर के लेखक आपके कौन है, चंदेश्वर, है ना, कौन है, चंदेश्वर, जो कि आपका यह मिथिलांचल से ही क्या थे, संबंधित थे। वही विद्यापति बड़ा ही फेमस व्यक्तित्व रहे हैं। और यह जो विद्यापति हैं, है ना, इनकी पुस्तक का नाम है कृति लाता, कृति पताका, ये सब हैं, आपको याद रखने हैं, है ना। जबकि एक और क्वेश्चन आपसे पूछे कि ज्योतिरेश्वर का पुस्तक का नाम क्या है, तो वर्ण रत्नाकर, वर्ण रत्नाकर, है ना। तो वर्ण रत्नाकर ज्योतिरेश्वर का, चंदेश्वर का राजनीति रत्नाकर, विद्यापति का, है ना, कृति लाता या कृति पताका, ठीक है, याद रहेगा, कृति लाता कृति पताका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, है ना। उद्बंध प्रकाश के लेखक कौन थे? उद्बंध प्रकाश के जो लेखक हैं वह कौन है, आपके मौलिक कवि हैं। कौन है, मौलिक कवि है, ठीक है। इनकी और पुस्तक का नाम है बागसी और उद्बंध विनोद, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है उद्बंध प्रकाश मौलिक कवि। आगे देखिए, दीवाने अर्ज संबंधी था। तो यह आपका दिल्ली सल्तनत से संबंधित ये सब विभाग हैं, जो कि बड़ा ही सबको कंफ्यूज करता, ठीक है। तो यह आज के बाद शायद आपको गलती हो, या है ना, याद भले न रहे, लेकिन ऑप्शन मिलेगा तो आप आंसर कर लेंगे। दीवाने अर्ज, है ना, तो दीवाने अर्ज हो गया, या फिर आपका दीवाने आरिज हो गया। तो आरी से किसी को काटते हैं तो सेना लोग, है ना, अपने दुश्मन को आरी से काट लेता है खुद के रक्षा के लिए। तो याद रखेंगे दीवाने आरी, दीवाने अर्ज या आरिज मुमल्ली इसके प्रमुख को कहा जाता था। तो दीवाने अर्ज जो है आपका रक्षा विभाग से संबंधित है। इसके बाद शाही पत्राचार विभाग को कहा जाता था इंसा-ए मुमल्लिक, है ना, इंसा-ए मुमल्लिक, ठीक है, इंसा-ए मुमल्लिक, ठीक है, यानी दीवाने इंसा भी कह दिया जाता था। विदेश विभाग, है ना, तो दीवाने, है ना, आपका रसालत या रसालत मुमल्लिक के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो यह विदेश विभाग हो गया। वित्त विभाग को दीवाने बिजारत के नाम से जाना जाता था। तो इन सबको आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। तो एक लिस्ट बनाएंगे। दीवाने अर्ज याद हो गया, आरी से काटने वाला। शाही, आप ईसा को, है ना, ईसा को आप क्या लिखेंगे, पत्र लिखेंगे। ऐसे कर करके मैं याद रखता, ठीक है, वही मैं आपको बतला रहा, ठीक है। विदेश विभाग कौन से तल में चला गया, नहीं, रसातल या रसालत यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। और वित्त विभाग का क्या है, बिजारत, ठीक है। यदि आपके पास वित्त रहेगा, बनाइएगा इमारत, उसी को कहा गया बिजारत। ऐसे वे में इसमें में आप टोन को सेट करके याद रखेंगे, है ना। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो हम लोगों ने बात किया था कि सबसे पहले बिहार में, इंडिया में आपका 1192 में मोहम्मद गौरी हरा देगा कम्प्लीटली, इस एरिया को छोड़ देगा कुतुबुद्दीन ऐबक के, है ना, हाथों। और इसका सेनापति आपको देखने को मिलेगा, है ना, कौन, बख्तियार खिलजी। और यही, है ना, आपको 1202-3 के आसपास में, है ना, आपको नालंदा विश्वविद्यालय, उदंतपुरी, विक्रमशिला सबको तहस नहस करता हुआ आपको नजर आएगा, है ना। तो मुस्लिम विजेता प्रथम कौन था, बख्तियार खिलजी। और इन सब की चर्चा जो है ना, इन सब की चर्चा जो है किस में मिलती है, तो तबकाते नासिरी, है ना, जो कि मिन्हास उस सिराज की पुस्तक है। कौन, तबकाते नासिरी में, तबकाते नासिरी में इस बात की क्या करी गई है, चर्चा करी गई है, ठीक है। यह याद रखेंगे, यह बड़ा ही फेमस बुक है। और जब भी आपसे दिल्ली सल्तनत संबंधित 1200 के समथिंग का इतिहास बिहार का यदि पूछे, तब काते नासिरी आंसर लगा देंगे। अब देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस करने वाला ये कौन है, आपका बख्तियार खिलजी। आगे क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में, है ना, किसके द्वारा किया गया था, हसन गंगू के द्वारा किया गया था, जिसे अलाउद्दीन, है ना, हसन बहमन सा इसका पूरा नाम था, ठीक है, जो कि कर्नाटक वाली एरिया में यह करेगा इसकी स्थापना। अब्दुल रज्जाक है जो, है ना,
आपका फारसी यात्री था। एक को तो क्वेश्चन यह भी याद रखेंगे कि यह कहाँ का था, फारस का था। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कहाँ का था, यह फारस का था, अब्दुल रज्जाक। और यह जो है आपका देवराय द्वितीय के शासनकाल में 1422 से लेकर के 1446 तक यह रहा था, है ना। तो यह आप याद रखेंगे कि अब्दुल रज्जाक फारसी यात्री, देवराय द्वितीय। कई लोग कृष्ण देवराय लगा देते हैं, यह ध्यान रखना है कि यही गलती हो जाता है। कुछ नहीं बुझाएगा विजयनगर में लगाते हैं कृष्ण देवराय, जो कि गलती हो जाता। तो देवराय द्वितीय अपने आप में एक बड़ा ही प्रसिद्ध शासक था, ठीक है। तो यह याद रखेंगे कि अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। अगला देखिए, दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो देखेंगे मुग़ल साम्राज्य में, है ना, चित्रकारी की शुरुआत अकबर के टाइम से ही होती है। और दसवंत और बसावन जो हैं अकबर के दरबारी चित्रकार थे, है ना। लेकिन कई लोग हैं जो जहांगीर लगा देते हैं, ठीक है। तो यह याद रखेंगे कि जहांगीर के दरबार में, है ना, आपका कौन था, उस्ताद और मंसूर था, ठीक है। उस्ताद और आपको मंसूर देखने को मिलेगा, है ना, मंसूर देखने को मिलेगा ये जहांगीर के दरबार में। जबकि अकबर के दरबार में, है ना, आपका दसवंत और कौन था, बसावन था, ठीक है। इसके बाद देखिए संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह जो है ना, कहा जाता है कि प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था जिसने अंग्रेज़ों का हालत ख़राब कर दिया था। दामन ए कोह वाली एरिया में, दामन ए कोह, है ना, कहते किसे हैं। ऐसे मेंस में भी हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं ओवरऑल कि संथाल विद्रोह क्या है। इस पे क्वेश्चन हर बार, है ना, अल्टरनेट ईयर में आपको देखने को मिलता है मेंस में। खैर, तो दामन ए कोह, है ना, आपका भागलपुर से राजमहल की पहाड़ी वाले क्षेत्र को कहा जाता है, जो कि अभी झारखंड में पड़ता है ना। तो भागलपुर इधर हो गया, उधर से आपका झारखंड, तो उसे राजमहल की पहाड़ी कहा जाता। तो दामन ए कोह वाली एरिया में संथाल विद्रोह होगा सिद्धू कान्हू चांद भैरव के नेतृत्व में। और यह जो हुआ था आपको 1855-56 में, है ना, 1855-56 में यह हुआ था, ठीक है। यह ध्यान रखेंगे। चलिए आगे की क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया। तो देखिए, है ना, हमने पिछली वीडियो में भी चर्चा किया था स्वामी सहजानंद को लेकर करके। तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का, है ना, गठन जो है आपका 1936 में किया गया था। लखनऊ में इसकी प्रथम अधिवेशन हुई थी, और लखनऊ में प्रथम अधिवेशन हुई थी। इसका अध्यक्षता है जो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, है ना। इसके महासचिव NG रंगा थे, है ना, NG रंगा थे, ठीक है। तो यह आपको याद रखने हैं। चलिए आगे की क्वेश्चन, आगे की हम बात करें, है ना। तो ओवरऑल आप किसान सभा को पढ़ लेंगे ना, तो फिर एक भी क्वेश्चन छूटने को नहीं होएगा, ठीक है। अब देखिए वही क्वेश्चन है कि 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि आपका सहजानंद सरस्वती और NG रंगा। एक चीज़, NG रंगा महासचिव और सहजानंद सरस्वती आपके क्या दिखेंगे, तो यह है जो आपके क्या थे, तो यह जो थे अध्यक्ष थे। एक चीज़ आपको नज़र आ रहा होगा इस क्वेश्चन के पैटर्न में कि एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन उठाया है, नहीं, शुरू से ही आप देखते आ रहे होंगे। आगे है क्वेश्चन कि द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए द्वैत शासन का जो जनक है ना, वह लियोनस, है ना, या लियोनिल या नियोनस कार्टियस को कहा जाता है ना, कार्टियस को कहा जाता है, लियोनिल कार्टियस को कहा जाता है, ठीक है। और इसे इम्प्लीमेंट किया था इंडिया में, तो यह है जो आपका शुरुआती दौर में लॉर्ड क्लाइव, जिसे ख़त्म करने वाला होगा वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो यह याद रखेंगे। आगे देखिए, है ना, यह स्टेटमेंट से क्वेश्चन है, और यह किसके स्टेटमेंट से संबंधित क्वेश्चन है, यह कांग्रेस के स्टेटमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। कहा गया है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है, और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते, है ना, भारत में रहते ही क्या रहते ही इसके शांति प्रिय निधन के लिए सहायक बनूं। इसे संक्षेप में यही बोला जाता है क्या, कि कांग्रेस की पतन की इच्छा यह किसकी थी। तो यह आपका 1905 में बंगाल विभाजन के टाइम आपका रहने वाला वायसराय लॉर्ड कर्जन की थी, है ना, लॉर्ड कर्जन की थी। जबकि उसकी स्थापना जो है आपको लॉर्ड डफरिन के टाइम में आपको 1885 में दिखेगी, है ना। कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के टाइम में 1885 में आपको इसकी क्या दिखेगी, है ना, स्थापना। और देखिए अब से कुछ क्वेश्चन और पूछा जा सकेगा। क्या क्वेश्चन पूछेगा, है ना, कि डफरिन ने कांग्रेस के संदर्भ में क्या कहा था। तो यह अल्पसंख्यक कहा था कि कांग्रेस जो है अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, डफरिन का यह कथन है।
है ना, डफरिन का गठन है। कांग्रेस की करजन की बात हम लोगों ने कर ही लिया। लाला लाजपत राय ने बोला था, किसने? लाला लाजपत राय ने बोला था, क्या बोला था? कि कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकेगा, है ना। हुम को यही बोला था कि इसको कांग्रेस का भाई सेफ्टी वॉल्व के रूप में इस्तेमाल करो, लेकिन इंडियन है जो तड़ित चालक के रूप में इस्तेमाल कर लेते, है ना। फिर यही बाल गंगाधर तिलक ने, बीजी तिलक ने क्या कहा था कांग्रेस के संदर्भ में, है ना, कि क्या यदि मेढक की तरह एक दिन टरटराओगे तो इससे कुछ नहीं होगा। और भीख मांगने वाली संस्था बाल गंगाधर तिलक ने, लेकिन डफरिन का दिमाग की उपज है जो आपका लाला लाजपत राय ने इस तरह की चीज़ों को बोला था। बिपिन चंद्र पाल ने याचना करने वाली संस्था, है ना, याचना करने वाली संस्था है जो बिपिन चंद्र पाल ने बोल दिया था। उसी प्रकार से और भी आपको अश्विनी कुमार दत्त ने 3 दिन का क्या बोला था? तमाशा बोला था, है ना। तो इन सबको आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, है ना। तो इस समय आपको इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वह लॉर्ड, है ना, जॉर्ज था, है ना, लॉर्ड जॉर्ज था, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसी तरह से 1857 की क्रांति के समय कौन था? तो पामर्स्टन था, है ना। उसी प्रकार से 1942 के टाइम है जो कौन था, और 1947 के टाइम कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम। एक और पूछा जाता 1932 के टाइम, है ना, 1932 रैमजे मैकडोनाल्ड वाला, ठीक है। इसके बाद 1942 विंस्टन चर्चिल वाला, और 47 कौन था, ठीक है। तो यह आपको है जो कमेंट में बताने हैं। एक तो आप कम से कम बता ही सकते, तो इन सबको एक साथ नोट कर लेंगे। एक तरह की सिमिलर क्वेश्चन फिर दोबारा आएगी तो कभी गड़बड़ नहीं होएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी, है ना। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, उसका पुराना नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। लेकिन यहाँ पे पुराना नाम ना पूछ करके इसका पूर्ववर्ती मतलब कांग्रेस के जैसा ही संस्था जो ऑल इंडिया की बननी चाहती, मतलब ऑल इंडिया पार्टी बनना चाहती थी, संस्था बननी चाहती थी, वह, है ना, 1876 ईस्वी में स्थापित सुरेंद्र नाथ बनर्जी, है ना, द्वारा स्थापित आपका या के साथ साथ कौन थे? और एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था? आनंद मोहन बोस। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा संस्थापित संस्था कौन है? इंडियन एसोसिएशन। तो याद रखेंगे इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में, कांग्रेस की स्थापना 1885 में। कांग्रेस का इसका पहला नाम क्या था? इंडियन, है ना, नेशनल यूनियन, जो दादा भाई नेहरू की सिफारिश पर क्या होगा? इसका नाम बदल करके क्या किया जाएगा? कांग्रेस किया जाएगा। अगला देखिए 1929 में खुदाई खिदमतगार को संगठित किया था, जिसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। और यह है जो आपका पश्चिमोत्तर प्रांत में करेंगे खान अब्दुल गफ्फार खां, जिसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। यह जो है खुदाई खिदमतगार, यह लाल कुर्ती संगठन, यह बड़ा ही ज़बरदस्त भूमिका निभाता हुआ आपको नजर आएगा। कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा तब, ठीक है। तो यह आप ध्यान रखेंगे। बाकी यह अली बंधु हैं, तो अली बंधु का योगदान है जो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? तो इस अली बंधु का, है ना, खिलाफत आंदोलन में इनका योगदान है जो आपको देखने को मिलेगा। किसमें? खिलाफत आंदोलन में देखने को मिलेगा, है ना। अबुल कलाम आज़ाद जो हैं 1923 में पहली बार, है ना, यह क्या होंगे? कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे। सबसे कम उम्र के बनने वाले अध्यक्ष यही रहेंगे, है ना। इंडिया विंस फ्रीडम इन्होंने पुस्तक लिखा है। साथ ही 1940 से 1946 तक रहने वाले, है ना, सबसे ज़्यादा टाइम तक रहने वाले कांग्रेस के प्रेसिडेंट यही रहेंगे, अध्यक्ष यही रहेंगे। तो ये सभी फैक्ट्स आपको दिमाग में रखने हैं। चलिए कैबिनेट मिशन है जो भारत कब आया था? तो आपको पता है कि यह कैबिनेट मिशन है जिसके सिफारिश पे ही, है ना, जिसके सिफारिश पे ही आपको क्या देखने को मिलेगा? तो क्या देखने को मिलेगा? भारत में संविधान सभा की गठन होएगी। किसकी? संविधान सभा की गठन होएगी। और यह जो है भाई आपका आया था 24 मार्च, कब? 24 मार्च 1946 को यह आया था, है ना, सर पैंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में, है ना, जिसके अन्य सदस्य के रूप में स्टेपफुट क्रिप्स और कौन थे? एबी अलेक्जेंडर थे, है ना। एबी क्या थे? अलेक्जेंडर थे। तो यह 1946 में आया था, ऑप्शन है ही नहीं, अतः ऑप्शन नंबर ई इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी की हम बात करें तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपका इंडियन सिविल सर्विसेज, पहले आईसीएस हुआ करता था, क्या हुआ करता था? आईसीएस हुआ करता था।
तो यह सेकंड इंडियन थे जो आईसीएस बने थे। पहले कौन थे आपके, पहले जो थे है ना वह कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। कौन, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, ठीक है। और यह जो दूसरे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यह उस समय सिलहट जो कि आसाम वाले एरिया में, तो इस वहाँ का इन्हें चार्ज मिला हुआ था, ठीक है। और आपको 1874 में इन्हें क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। तब जाकर के 1876 में इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था है ना, इन्होंने क्या किया था, स्थापित किया था, है ना, स्थापित किया था आनंद मोहन बोस की सहायता से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियाँ दी गई, है ना। तो आप देखेंगे तो यह है जो लॉर्ड लीटन के टाइम में, यह लॉर्ड लीटन आपका कब से कब तक रहेगा, तो लॉर्ड लीटन जो है आपका 1800 है ना 76 से लेकर के 80 तक यह रहेगा, ठीक है। और यही टाइम में आपने सुना होगा कि महारानी जो कौन थी, विक्टोरिया, उन्हें भारत की सामग्री इसने नियुक्त किया था, मतलब कैसर हिंद की उपाधि दिया था, कौन, लॉर्ड लीटन ही दिया था। इसके बाद आप देखेंगे तो लॉर्ड मेयो आपका 1866 से 69 तक यह रहेगा, है ना। 66 से कब तक, 69 तक यह आपको है ना रहता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। इसके बाद है जो आप देखेंगे है ना, तो इसकी हत्या कर दी जाती है, सॉरी 1869 नहीं, हाँ सॉरी, इसके लिए ध्यान हमें क्या रखने थे, ध्यान हमें यह रखने थे कि 1876 नहीं, 66 नहीं, 69 से लेकर करके, हाँ वही दिमाग में एक कॉन्ट्राडिक्शन हुआ कि 69 से 72 रहेगा, तभी तो इसी के टाइम में आपका पहली बार जनगणना हुआ था। हाँ तो 69 से 72, ठीक है, याद रखेंगे आपका कौन रहेगा, तो यह जो है आपका 1869 से 72 लॉर्ड मेयो वायसराय रहेगा। इसी के यह पहला ऐसा क्या था, वायसराय था जिसे है जो इंडिया में क्या कर दिया गया था, अंडमान निकोबार में चाकू गोद कर करके इसकी हत्या कर दी गई थी, है ना, शेर खान के द्वारा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे लॉर्ड रिपन, तो लॉर्ड रिपन जो है इसका कार्यकाल कब से कब 1880 से लेकर के आपका 84 तक दिखेगा, जबकि डफरिन जो है आपका 1884 से लेकर के 1888 तक होगा। और 1800 इसी के बीच में क्या पड़ेगा, 1885, और 1885 है भाई, तो 1885 तो ये इसी के टाइम में क्या आपको कांग्रेस दिखेगा, कांग्रेस की स्थापना दिखेगा। चलिए अगली क्वेश्चन है हमारी, और अगली क्वेश्चन क्या है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह जो है स्टेटमेंट आपका किसका है, आपका W हंटर का है ना, जिसने एक पुस्तक लिखा है, और इसके पुस्तक का नाम भाई क्या है, द इंडियन मुसलमान। द इंडियन मुसलमान पुस्तक लिखने वाला व्यक्ति कौन है, W हंटर है। इसके बाद देखेंगे नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया। मुरली वरहवा गांव के किसान कौन थे, आपके राजकुमार शुक्ल, जो कि लखनऊ अधिवेशन 1916 में हो रहा था, वहाँ जाकर करके यह गांधी जी से मिलते हैं और यहाँ की तिनकठिया व्यवस्था और आपके क्या किसानों की हालात से अवगत कराते हैं, कौन, राजकुमार शुक्ल, ठीक है। अगली क्वेश्चन है कि 13 मार्च 1940 को है ना आपको सर माइकल ओडायर को गोली मार करके हत्या किसने करी थी, तो इसे करने वाले है ना, ऐसे तो क्वेश्चन में समस्या है, ठीक है, मैं चर्चा भी करता हूँ, है ना, इसे किसने, तो उधम सिंह ने गोली मार करके हत्या किया था। अब देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता है कि 13 अप्रैल है ना 1919 को हुई थी, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, जिसमें एक तो सर माइकल ओडायर था और एक रेजिनोल्ड डायर था, ये दोनों था व्यक्ति उस जगह पे, ठीक है। तो ये जो माइकल ओडायर है ना, इसकी मृत्यु है जो बीमारी के कारण 1927 में हो गई थी, और रेजिनोल्ड डायर जो था वो बचा हुआ था, और रेजिनोल्ड डायर को उधम सिंह ने 1940 में मारा था। लेकिन यही कन्फ्यूज़न माइकल ओडायर और रेजिनोल्ड ओडायर में रहता है, और ये संभवतः आप देखेंगे तो 67वीं में फिर से यह क्वेश्चन रिपीट किया गया है ना, और वहाँ पे ओ डायर और रेजिनोल्ड डायर दोनों ऑप्शन था, तो यह ध्यान रखेंगे, ठीक है, यह ध्यान आप रखेंगे कि कौन है, रेजिनोल्ड डायर को इन्होंने मारा है, ठीक है। तो लेकिन इसमें अब यहाँ क्लियर खुद ही कर दिया है 13 मार्च 1940 की को माइकल ओडायर है, तो इसी कारण से आंसर हम डी लगा देंगे, ई पे नहीं जाएंगे। आगे देखिए
असहयोग आंदोलन के दौरान, है ना, किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि परीक्षा के मात्र 20 दिन बचे थे, है ना। तो यह कौन व्यक्ति थे भाई? आपके जयप्रकाश नारायण। एक क्वेश्चन और भी पूछेगा कि जयप्रकाश नारायण फेमस कब से हुए? तो आज़ाद दस्ता से 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के बाद से ही फेमस होते हुए नजर आए। यह जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ होगा? सिताब दियारा में हो, ठीक है, सिताब दियारा में। इन्हें लोक नायक के नाम से जाना जाता है। इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। इन्होंने सर्वोदय का विचार दिया था। 1975 की इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी सरकार को है जो इन्होंने क्या किया था, है ना, हिला कर करके रख दिया था, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण याद रखेंगे, है ना, जयप्रकाश नारायण को याद रखेंगे कि 20 दिन ही बचे थे और पटना कॉलेज छोड़ दिया था इन्होंने, ठीक है। 1998 में इन्हें क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। अब जाएंगे पटना कॉलेजिएट में, तो इनका है जो पिक्चर लगा हुआ है कि वैसे यहाँ के विद्यार्थी जो कि जिन्होंने कुछ अच्छा किया है, ठीक है, तो इनका एक फ़ोटो लगा हुआ है वहाँ पे। आगे देखिए समाजवाद का समर्थक कौन था जो 1933 में आपको ब्रिटिश शासन, देसी राज, जमींदारवाद, पूंजीवाद, जितना शोषण का तंत्र था सबको उखाड़ फेंकना चाहता था। और यह व्यक्ति कौन है? आपका जवाहरलाल नेहरू है ना। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक, इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किया था। उस समय से जुड़े और INA इंडियन नेशनल जो आर्मी थी, है ना, INA जो थी, वहाँ तक आपको सुभाष चंद्र बोस के वह साथ रहे, यानी फॉरवर्ड ब्लॉक से लेकर के INA तक यह साथ देने वाले व्यक्ति हैं, बिहार के ही हैं, है ना, शिलभद्र याजी, है ना, शिलभद्र याजी थे। अगली क्वेश्चन है कि भारतीय क्रांति का जननी किसे कहा जाता है? पिछली वीडियो में भी हमने चर्चा किया था। भारतीय क्रांति की जननी, है ना, आपको मैडम भीकाजी, है ना, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है, जिन्होंने 22 अगस्त 1907 को, है ना, जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड पे क्या स्वाधीनता का झंडा फहराया था इन्होंने, ठीक है। आगे देखिए ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में, है ना, सबसे पहले जो चुने गए व्यक्ति थे वह कौन थे? दादा भाई नेहरू। यह प्रथम भारतीय थे और यह जो है उदारवादी दल के टिकट से, है ना, चुनाव लड़े थे। और यह जो 1892 में जीत कर करके वहाँ जाने वाले प्रथम भारतीय थे, है ना। यह दादा भाई नेहरू जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, है ना। यह दादा भाई नेहरू जी हैं जिनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि 1868 में प्रति व्यक्ति आय, है ना, प्रत्येक इंडियन की मात्र 20 रुपये है, ठीक है, जो कि खराब स्थिति को बतलाता है। इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था कि किस प्रकार से धन है जो अंग्रेज यहाँ से लूट कर करके लेकर के जा रहा है। आगे देखिए स्वराज दल की स्थापना, है ना, कब हुई थी? तो आपको पता होगा 1923 में। तो 1923 में तो उस समय कौन असफल हुआ था? कौन सी आंदोलन? तो आपका असहयोग आंदोलन, जो कि चौरा चौरी हत्याकांड के बाद हुई थी, ठीक है, चौरा चौरी हत्याकांड के बाद होती हुई आपको नजर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चटगांव या चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई थी। तो यह जो है चटगांव सशस्त्र वाली घटना जो है 18 अप्रैल, है ना, 18 अप्रैल आपको 1930 में देखने को मिलेगा। और इस समय क्या होगा? इस समय मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध, कौन? मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति सूर्य सेन ने क्या किया था, है ना, आपको अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए जो उनके शस्त्र थे, बंदूक वगैरह थे, उनको लूटने का योजना बनाया था। तो यह किसने? आपको सूर्य सेन ने। तो जब हम क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में, तो हम इनकी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे। और 1934 में इन्हें क्या फांसी दी गई थी, है ना। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि क्रांतिकारी गतिविधियों में कौन सी पत्रिका है जो जुड़ी हुई नहीं थी? क्रांतिकारी गतिविधियों में तो आप देखेंगे, है ना, देखेंगे संध्या है, युगांतर है, गद्दर है, सब क्रांतिकारी गतिविधियों से। बाकी यंग इंडिया, तो यंग इंडिया जो है किनकी है पत्रिका? यह महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी ठहरे सत्य अहिंसा के पुजारी, तो यह नहीं होगा, अतः आंसर इसका क्या हो गया? डी। तो इस प्रकार से हम एक नॉमिनल एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ों को चल रहे हैं ताकि चीज़ें जल्दी कवर भी हो जाए, है ना, और आपका काम भी हो जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपकी ग्रुप बनी हुई है, आप ग्रुप में भी बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।